30 मिनट्स फॉर 15 कॉपीज। दैट मीन्स कि हर 2 से 3 मिनट में एक कॉपी चेक हो रही होती है। खाओ माँ कसम। तो क्या सोचते हैं आप लोग कि आपके लॉन्ग आंसर्स रीड किए जाते होंगे? अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। आइए जानते हैं पूरी कहानी। हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट्स एंड कुछ टीचर से बात करने के बाद और अच्छी रिसर्च के बाद ऐसे कुछ पॉइंट्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एंड इससे आपको एग्जामिनर का माइंडसेट पता चल जाएगा। Oh my God! Wow! अब ये कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि फर्स्ट, अब यहाँ पर एग्जामिनर को कुछ पैसे दिए जाते हैं कॉपीज़ के अकॉर्डिंग। दैट मीन्स कि अगर वो 5 कॉपीज़ चेक करेगा तो पर कॉपी इतना अमाउंट है। अब वो चाहे तो उतने टाइम में 10 कॉपीज़ भी चेक कर सकते हैं और 5 कॉपीज़ भी चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टीचर का मोटिव होता है वो बेसिकली कितनी कॉपीज़ वो फास्टली और अच्छे से चेक कर लें, वो उनका मोटिव होता है। दैट मीन्स कि जितनी ज़्यादा कॉपी उतना ज़्यादा पैसा। पैसा ही पैसा होगा। नेक्स्ट, अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि कुछ बच्चे बहुत इंटेलिजेंट होते हैं जो कि पेपर के बीच में 500 और 1000 के नोटों को लगा देते हैं और रख देते हैं। 2000 के नोटों को लगा देते हैं और रख देते हैं, उसके बाद भेज देते हैं। अब सिंपली टीचर क्या करते हैं, वो 2000 के नोट अपने जेब में रखने के बाद बच्चे को फेल कर देते हैं। तो ऐसी कोई भी हरकतें ना करें प्लीज़ भाई लोग। नेक्स्ट, यहाँ पर फिलिंग डिटेल्स वाला पॉइंट आता है। अब यहाँ पर सोचिए, जस्ट इमेजिन, आपने 40 पेज लिखे हुए बहुत मेहनत करके 5 पेन ख़त्म कर दिया, अपने दोस्त का पेन ख़त्म कर दिया, उसके बाद आपने अपना रोल नंबर गलत लिख दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि उसके कारण आपको वहाँ पे फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके अलावा कोई और वहाँ ऑप्शन नहीं होता है। तो भाई अच्छा सा चश्मा पहनिए और बहुत अच्छे से आंसर शीट को भरिए। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि एक कॉपी को चेक करने के लिए 2 से 3 मिनट उनको दिया जाता है। अब वो 2 से 3 मिनट में वो एक कॉपी को चेक कर रहे होंगे। इसका मतलब पूरे पैराग्राफ को कभी भी रीड नहीं करेंगे, वो सिर्फ हेडिंग्स देखेंगे, पॉइंट्स देखेंगे, सब हेडिंग्स देखेंगे। तो यहाँ पर एक इंटेलिजेंट बच्चे की मैं बात करता हूँ, जिस महाशय ने बहुत अच्छा काम किया था। उन्होंने एक ऐसा आंसर लिखा था जिसको पढ़ने के बाद आपका दिल खुश हो जाएगा। आइए मिल के पढ़ते हैं। तो हमारे बहुत इंटेलिजेंट बच्चे ने लिखा था, ऐसा खतरनाक पेपर दिया है भाई लोग, कसम से दिल धड़कता है मेरी जान। मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में, बेबस ख्यालों में, नदियों या नालों में। अरे भाई साहब, यहाँ पे हम बात करते हैं फर्स्ट इंप्रेशन जमाने की। लेकिन एक सेकंड, अरे देखो देखो भाई, एकदम लाल हुए पड़े हैं भाई, कहीं और नहीं जमाना है, कॉपी में फर्स्ट इंप्रेशन जमाना है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। दैट मीन्स कि आपके स्टार्टिंग के 1 2 3 पेजेस बहुत अच्छे होने चाहिए, वेल मेंटेन्ड होने चाहिए एंड यहाँ पर आपको बहुत अच्छे से आंसर्स को लिखना है, लाइन खींचना है, सब कुछ करना है, ठीक है, जिससे कि टीचर को लगना चाहिए कि बहुत अच्छा बच्चा है और उसको अच्छे मार्क्स दे दिए जाएँ, ठीक है। तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है कि उसको ईजीनेस होनी चाहिए चेकिंग के लिए। अब यहाँ पर आप सीक्वेंस वाइज आंसर्स को लिख रहे होंगे और उनके बाद भी आपको वहाँ पर उनका बहुत अच्छे से नंबर लिखना है। दैट मीन्स क्वेश्चन का नंबर और उसका पार्ट भी लिखना है। फॉर एग्जांपल, आपने लिखा 6th A पार्ट, फिर लिखा 6th B पार्ट, 7th A पार्ट, 7th B पार्ट, अच्छे से उसको हाईलाइट कर दिया बोल्ड लेटर्स में, जिससे कि बिल्कुल क्लियरली दिखना चाहिए कि ये किसका पॉइंट है और किसका आंसर है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स मैं आपके लिए लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकी यहाँ पे देखिए लेके आया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए सी यू अगेन, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।